Now my humble request to our Vijay Shankar Dwivedi ji, Hindi teacher of CVP HS School. So please join us and oblige us with your great words. Thank you. नमस्कार माननीय आज के इस सभा के प्रधान अतिथि महोदया श्रीमती माला शर्मा जी, मेरे शिक्षा गुरु, आपको आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम। माननीय विशिष्ट अतिथि वर्ग, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे मित्र, आप सबको ढेर सारा प्यार। उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तिवर्ग, आप सबको मेरा नमस्कार। बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। आज इस उपाध्याय कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के वार्षिक उत्सव में सबसे पहले मैं परिचालक वर्ग और उसके छात्रों को छात्राओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस संस्था के जो मुख्य परिचालक हैं प्रभाकर उपाध्याय, उनसे मेरा व्यक्तिगत लगाव है और उनसे मुझे पता चला कि ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है आज, इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो इस इंस्टीट्यूट के बच्चों का है। इन बच्चों के प्रोत्साहन से ही उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो इसलिए मैं सबसे पहले उन बच्चों को साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आज एक बदलाव की जुग है। पहले जो ट्रेडिशनल शिक्षा पद्धति थी, अब आवश्यकता आन पड़ी है कि उस पद्धति में बदलाव हो। और अगर हम इस बदलाव से चूक जाएं, अगर खुद को बदल न सकें, तो बदलती हुई परिस्थितियों से हम पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए खुद को बदलना अब बहुत जरूरी हो गया है। डिजिटल कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन अब ये चलेगा। मुझे तो लगता है कि और कुछ सालों में जो रियल बुक्स हैं वो डिजिटल बुक्स हो जाएंगे। क्लास 9 के किसी किताब में ऐसी एक चैप्टर भी है जिसमें लिखा गया है कि टॉमी फाउंड रियल बुक, इट वाज 2054, यानी 54 तक पूरा बुक्स डिजिटलाइज हो जाएंगे, वो कंप्यूटर में आएंगे, रियल बुक्स टूट जाएंगे और तब रियल बुक्स सप्लाई में आएंगे। किसको मिल जाएगा तो आश्चर्य की बात होगी कि रियल बुक था पहले। तो इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में अगर हम बदल ना पाए तो हम पीछे रह जाएंगे। और यह जो इलाका है पिछड़ा हुआ इलाका है और इसमें कंप्यूटर की ऐसी शिक्षा देना सचमुच एक प्रशंसनीय, एक सराहनीय कार्य है, जिसको प्रभाकर उपाध्याय जी ने अपने कंधों पर उठाया है और आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मैं बोलने वाला नहीं था, लेकिन बिना बोले खुद को रोक भी नहीं पाया। तो सबको अनेक अनेक धन्यवाद। मैं सबको साधुवाद देता हूं। राम नमस्कार। Thank you so much, sir.
Okay, we have one of our very special guests here, Mr. Shyam Narayan Yadav ji. We'd like to request him to join us on the stage. Please, sir, come forward. We have been looking for you. Huge round of applause for our dear sir. Thank you, sir. And let's enhance it. Let's enhance the program by one guy we have here, Mayank Mahanti, for a short poem. Come forward and let's hear Mayank's poem. Yep, we would like to take one more minute. Okay, we have something here for our special guest, Shyam Narayan sir, with Uttariya and garland. I would request Mr. Prabhakar Upadhyay, the organizer, to present the Uttariya and garland hymn. Thank you so much. Come on guys, I need your big hands. Let's start this. Very remarkable. What an immense pleasure to have sir again here. We have had him earlier, but unfortunately we couldn't make it. But there we go. All right. Now I would like to request Mayank to continue with his poem. Thank you, Mayank. मैं मयंक मोहंती आप सभी को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है प्रेरणा, जो आप सभी गुरुजनों को समर्पित है। कविता का शीर्षक है प्रेरणा। मिली प्रेरणा जिनसे उन्हें यह गीत समर्पण, मिली शान जो विष्णु से भी ऊपर, जो है साक्षात महेश्वर, वो है हमारे टीचर, वो है हमारे टीचर। उनकी हर बातों से हमें ज्ञान बढ़ा, उनकी हर डांटों से जीवन है गढ़ा। उनके बिना ना इस दिल में जगती आशा, उनके बिना न बदलती इस जीवन की परिभाषा। उनके ही प्रयास से मिट्टी बना है चंदन, उनके ही प्रयास से मिट्टी बना है चंदन। मिली प्रेरणा जिनसे उन्हें यह गीत समर्पण, मिली शांतना जिनसे तैसे करते नमन। बढ़ने को जीवन में जिनका साथ रहा, हर मुश्किल में सर पे जिनका हाथ रहा। कहते हैं वो दिल की सुनो फिर काम करो, सुखी रहो जीवन भर ऊंचा नाम करो। जिनसे मिली है यह पहचान उनको हमारा वंदन। मेरी प्रेरणा जिनसे इन्हें यह गीत समर्पण, मेरी शांतना जिनसे हृदय से करते नमन। हे गुरुजनों आपको हृदय वंदन, इस पुलकित पावन अवसर पर कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। Thank you, Mayank Mahanti. Okay, so let's move to speech, and we have our respected Shyam Narayan Yadav sir. So I would like to request him, here retired Vice Principal of Budhan HS School. I would request him to join us and just oblige us with his great words. Thank you so much. उपाध्याय कंप्यूटर
এডুকেশন সেন্টারে যে সভা, সেই সভার আমাদের রামকৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপিকা মাননীয়া মালা শর্মাজি, যিনি আজকের এই কার্যক্রমের চিফ গেস্ট, মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের বুড়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ মাননীয় দেবাশিস দাস মহাশয়, মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের বুড়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক তথা আমার গুরুজি, মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের রামকৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক মাননীয় রামাধার প্রজাপতি মহাশয়, মঞ্চে উপবিষ্ট শিল্পী হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষক মাননীয় দিবাকর দ্বিবেদীজি, আমাদের সিংলাচড়া পাবলিক এমই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মাননীয় রাধেশ্যাম কৈরি মহাশয়, বুড়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যাপিকা মাননীয় কৃষ্ণা গোয়ালা মহাশয়া এবং প্রভাকর রামকৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক মাননীয় স্মরণজিৎ মহাশয় এবং এই কম্পিউটার ইনস্টিটিউশনের স্টুডেন্ট বৃন্দ এবং এইখানে সমাবেত জনগণ তথা মিডিয়ার ভাইয়েরা, আজকে অনেক আনন্দ লাগছে আমাদেরকে যে একটি ক্ষুদ্র কম্পিউটার ইনস্টিটিউট এভাবে অর্গানাইজ করতে পেরেছে। তাই আমি প্রভাকর উপাধ্যায়কে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। তার সাথে কয়েকজন যেমন অখিলেশ উপাধ্যায় এবং সুমন কৈরি আর অন্যান্যরা যারা আছে তাদেরকেও আমি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সবচেয়ে বড় কথা হলো কম্পিউটার, যেটা আমি কম্পিউটার সম্বন্ধে আমার অতটুকু জ্ঞান নেই, কম্পিউটার নিয়ে আমি পড়াশোনাও করি নাই, কিন্তু আজ এই দুনিয়াতে কম্পিউটার ছাড়া এক স্টেপও চলা সম্ভব নয়। আজকে যারা যে শিশুরা কম্পিউটারের দিকে ঝুঁকি না নেয়, তাহলে তারা অনেক পিছিয়ে যাবে, অনেক পিছিয়ে যাবে। সেই জন্য প্রত্যেক স্টুডেন্টকে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে, স্টুডেন্ট ছাড়াও কম্পিউটার জানা অত্যন্ত দরকার। যারা কম্পিউটার এমন একটি যন্ত্র যেটা দ্বারা আমরা ঘরে বসে দুনিয়ার সব কিছু জানতে পারি, দুনিয়ার সব কিছু করতে পারি। বিশ্বে এমন কোন বস্তু নেই যেটা কম্পিউটারে পাওয়া যাবে না, নেট চালিয়ে আমরা কম্পিউটারে পাই। সেই জন্য প্রত্যেক স্টুডেন্টকে কম্পিউটার সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া উচিত। আমরা এরকম অঞ্চলে, গ্রাম অঞ্চলের বাচ্চারা যেভাবে পিছ পড়ে রয়েছে এবং এখন ওদের মধ্যে যে একটা ঝুঁকি এসেছে, সেটা অত্যন্ত ভালো লক্ষণ। সেই কারণে আমি কম্পিউটার সম্বন্ধে
প্রত্যেক ছাত্রকে বলবো যে কম্পিউটারের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করা দরকার। আমরা কম্পিউটার, আমি নিজেই কম্পিউটার চালানি জানি না, কারণ আমরা সময় আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম কম্পিউটারের কোনো প্রশিক্ষণ বা শিক্ষার বিষয় ছিল না। এখন আমরা কিছু কিছু জানতে পেরেছি। আজকালের শিশুরা, ছোট বাচ্চারা, আমরা মোবাইল যে আছে তাও তো একটা কম্পিউটার। মোবাইলের থ্রুতে বহুত কিছু বলতে পারে, বহুত কিছু শিখতে পারে, কিন্তু শুধু মোবাইল চালালে হবে না। মোবাইলে ততটুকু জানা যায় না যতটুকু কম্পিউটারে জানা যায়। তাই আমি এখন সময় অনেক হয়ে গেছে, আমি আপনাদের এখানে এটা প্রথমে করা দরকার ছিল যে আমি সময় মতো আসতে পারি নাই, আমি আরেকটা প্রোগ্রামে ছিলাম, লেট হয়েছে, সবার এখানে আমি ক্ষমা প্রাপ্তি। বেশি কিছু বলছি না, কারণ সময় অনেক হয়ে গেছে। আমাদের খুশি লাগছে যে আর.কে. নগর কলেজের প্রিন্সিপাল মাননীয়া শর্মা যে আজকে আমাদের মধ্যে ওনার যে সময় দিয়েছেন, মূল্যবান সময়, এতে ওনাকে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এবং অন্যান্য স্টাফরাও, আমাদের প্রিন্সিপাল বা আরো স্টাফরা আছেন, সবাইকে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ এই ইনস্টিটিউশনের তরফ থেকে দিচ্ছি। আর তাই আর আমি বেশি কিছু বলছি না, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আবার সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে নমস্কার। Thank you so much, sir. Okay, and I would like to apologize for keep all of you waiting. This has been the most awaited thing that we have been waiting for. So there we are, all gathered, and everything is going very well. So let's get to the conclusion. Last but not the least, we have our chief guest, Dr. Mala Sharma ma'am, principal of R.K. Nagar College, and I would request her, my humble request would be to come forward, ma'am, and just have your voice. Let us have your voice here, and let's learn something from our respected ma'am. Thank you. नमस्ते। पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज इस शुभ मुहूर्त पर मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं प्रभाकर उपाध्याय और मेरी प्यारी राजश्री, ये दोनों का बहुत बधाई देती हूँ और ये भी बताती हूँ कि ये लोगों ने मुझको इतना सम्मान दिया, इतना आदर दिया, ये मेरे साथ रहेंगी, इस आदर के साथ मैं रहूँगी। यहाँ पे मैं इस बार पहली बार ही आई हूँ। मैं रामकृष्णनगर कॉलेज ज्वाइन किया था जब मैं MA पास किया था और उसके बाद जो रिजल्ट आने के बाद विदिन 2 months मैं यहाँ रामकृष्णनगर में ज्वाइन किया एंड फ्रॉम 1987 मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन इस तरफ दुलक्षणा आई थी, लेकिन यहाँ पे नहीं आई। तो मेरा जो प्यारी, मैं इसको चुलबुली बुलाती हूँ, वो तो मैं जो बहुत प्यारी है, तो उन्होंने बोला कि मैम एक बार तो मेरा यहाँ पे जाना ही पड़ेगा आपको। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे और मैं इस अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद मैं तुरंत डिसाइड कर ली तो जो भी हो सब प्रोग्राम को एक साइड रख के मैं यहाँ पे आऊँगी। ये जगह तो मुझे देखना ही पड़ेगा। और यहाँ आने के बाद मेरा इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी सारी इतना ब्यूटीफुल प्लेस है और इतनी ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है और यहाँ पे जो सब बैठा हुआ है, आई हैव नेवर सीन सच डिसिप्लिन्ड ऑडियंस बिफोर। इतनी टाइम तक बैठी हुई है। तो पहले मैं
यहाँ पे जो सीनियर एजुकेशनिस्ट सब यहाँ पे बैठा हुआ है, मेरा कॉलीग्स भी है, वे सबको मेरा प्रणाम और श्रद्धा ज्ञापन करती हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो सब बैठा हुआ है निबिया के और आसपास के लोगों को, ये सबको मेरा प्रणाम और श्रद्धा ज्ञापन करती हूँ। एक बात मुझे यहाँ बोलनी है कि पहले तो जब मैं एजुकेशन के बारे में बताती हूँ और जो ये हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो पहले हम सरस्वती को वंदना करते हैं और उनका चरण को नमन करते हैं। तो सरस्वती है जो हमारे संस्कृति में ये बोलती है कि वे गॉडेस ऑफ एनलाइटनमेंट। ये हमको ज्ञान के देवी, ज्ञान के स्वरूप है। तो ये ज्ञान देवी को हम पहले नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो डार्कनेस है, वो डार्कनेस को रिमूव करना पड़ता है। ये शिक्षा है क्या? शिक्षा है कि हमारी अंदर को जो अज्ञानता है उसको ज्ञान की तरफ ले जाना उचित है। और ये कहाँ से संभव होता है? संभव होता है पहले ही घर से, अपने घर से, अपने माता से, अपने पिता से। तो पहले यहाँ पे जो हमारा यहाँ बहुत सारी बहनें बैठी हुई है, ये सब को देख के मैं बहुत आनंद लग रही है कि यहाँ पे लेडीज ज़्यादा है, जेंट्स, लेडीज मोर देन जेंट्स। सो दिस इज़ अ गुड साइन। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रथम शिक्षा आती है मदर के पास से। एक बच्चा उनके माँ के पास जो सीखता है, ये पिता उनका एरिया में है, लेकिन एवरीथिंग नर्चरिंग एंड टेकिंग केयर इज डन बाय द मदर। So the mother becomes the embodiment of Goddess Saraswati, who gives us ज्ञान, imparts knowledge. And ये माताओं के, बहनों के लिए ये बहुत important रोल है इन फैमिली बिल्डिंग। फैमिली को ठीक ठाक चलाने के लिए, फैमिली को जो बच्चों को परवरिश करने के लिए माताओं के रोल बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे ये मैं बोल रही हूँ इसीलिए कि हमारे इस अंचल में जो सेंटर हुआ है, जो चल रहा है 11 साल से, जो उपाध्याय कंप्यूटर सेंटर से जाना जाता है, ये चल रहा है और ये कंप्यूटर एजुकेशन इम्पार्ट कर रही है। तो ये कंप्यूटर एजुकेशन, मेरा प्रश्न ये है कि विमेन और कितनी गर्ल्स स्टूडेंट्स है, ये मैं राजश्री से पूछूंगी। तो ये प्लीज़ इसका नंबर बढ़ा दो, क्योंकि हम पीछे रहने वाली नहीं हूँ। ये युग नहीं है, ये युग है जब वीमेन मस्ट एडवांस। और सभी को कंप्यूटर एजुकेशन का प्रिलिमिनरी एंड ऑल्सो बेसिक जानना मैंने प्रयोजन है। क्योंकि देखो एक बात है राजश्री, तुमको मैं बता रही हूँ, हमारा कॉलेज में जब स्टूडेंट्स आ रही है, तो स्टूडेंट्स को जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है वो सब ऑनलाइन जब फिलअप कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रही है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप या एग्जामिनेशन फॉर्म या ये जो भी हो, एक कंपटीशन, एक क्विज, एंड वो जो पैंडेमिक गई थी लास्ट 2 years, तो ये सब अपने आप कर सके, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। लड़का तो ठीक है, वो तो सीख जाएगी, लेकिन लड़कियों ये they are inside the house, so there are many restrictions for them not to move out, not to go out and things like that. So ये restriction, because ours is a very conservative society.
तो ये जो कंजर्वेटिवनेस को रिमूव करने के लिए एंड थोड़ा ऑफ कोर्स रिलैक्सेशन भी चाहिए, वी वीमेन मस्ट बी प्रॉपरली एजुकेटेड एंड फॉर दैट पर्पस जो कंप्यूटर एजुकेशन है उस पर ध्यान देना चाहती हूँ, तो वो ज़रूर देखना। और एक बात है कि अ सोसाइटी कैनॉट प्रोग्रेस, हम जब सोसाइटियल प्रोग्रेशन के बारे में सोचती है तो सोसाइटी का प्रोग्रेस डिपेंड करती है उसका बोथ मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट, not only male literacy, female also, and we are also now seeing that हम देख रहे हैं कि अभी women are having all the basic needs for education and सरकार बहुत कुछ दे रही है, लेकिन ये सब प्रत्यंत अंचल में ये women कितना जा रही है, गर्ल स्टूडेंट्स कितनी जा रही है और कितनी ड्रॉप आउट्स है, ये भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा एज women। सो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, यहाँ पे जो सब बोल गई हैं, पहले वक्ताओं ने बोल गई है कि हमारा ये एजुकेशन सेंटर इज़ अ वेरी बिग स्टेप, ग्रेट स्टेप, अ वेरी इनोवेटिव स्टेप, बहुत अच्छा काम किया एंड इन दिस रीजन इतना अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम यहाँ पे जो हुए हैं और 11 साल हो गई, तो ये बहुत बड़ी बात है। Keep it up. Up next, which should be eradicated from our mind. Okay, so we have one more good thing here. I would like to tell everyone that we have 2 more special guests here. All right, next on the list, we have our one more special guest, Mr. Sanjay Goswami, current president of Lalchai Gaon Panchayat. Sir, please join us on the stage. I would request our organizer to invite him on the stage and present the Uttariya and garland him. Thank you. Let's present the Uttariya to our most respected Uma Shankar sir. He's right here with us, ladies and gentlemen. With the big hands of all the people who are here, let's give it to him. All right, thank you so much. Now we have. Okay, so I would request Ritesh Gareri to come on the stage and present the props to our respected Sanjay Goswami sir, who is the current resident of Lalchai Gaon Panchayat. We have him on the stage with us today. Thank you. All right, guys, let's have a huge round of applause again for our most respected Sanjay Goswami sir. Thank you so much. All right, so please have your seat. Thank you so much. Now, okay, so our current president, Mr. Sanjay Goswami sir, I will request you to come forward, join us and say something towards this crowd. They are eagerly waiting for you. Come on sir. Thank you so much. नमस्कार। आज के इस अनुष्ठान में उपस्थित हमारे इस मंच पर परिधिवृंद तथा ये उपाध्याय कंप्यूटर सेंटर के जो आयोजक मंडली है और आज के इस अनुष्ठान में उपस्थित हमारे गणमान्य व्यक्तिगण तथा छात्र छात्रीगण, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि इस अंचल में, हमारे जैसे पिछड़ा अंचल में इतना सुंदर एक कंप्यूटर सेंटर हमारे उपाध्याय जी चला रहे हैं और ऐसा एक अनुष्ठान यहाँ पर आयोजन किए हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोग को इनवाइट किए थे और 10 बजे बोले थे कि मामा, हमको मामा बोलते हैं, बोले थे अगर देरी भी हो गया मामा, कम से कम 11 बजे आ जाइएगा। हम लोग को कुछ मीटिंग था जीटी में, जिससे चलते मैं और हमारा बनिया भैया वो आनंद फर्जर हुआ, इसलिए सभी के पास मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि इतना अच्छा अनुष्ठान यहाँ हो रहा है, इतना सम्मान्य व्यक्तिगण यहाँ उपस्थित हैं, इस जैसा अनुष्ठान में हम लोग को हम थोड़ा टाइम से आता, सभी का यहाँ स्पीच सुनता
तो बहुत ही अच्छा रहता और हमारा भी सौभाग्य हूँ, मैं अपने को सौभाग्य से अनुभव करता, लेकिन मैं खुद दुखी हूँ कि टाइम से नहीं आ पाया। मैं और ये जो कंप्यूटर सेंटर उपाध्याय चला रहे हैं उनको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई ज्ञापन करता हूँ। इतना साहस लेकर यहाँ पे जब पहले वो स्टार्ट किए थे तो यहाँ जो कंप्यूटर सेंटर चल रहा था उसका क्या अवस्था था, कैसे 2-4 कंप्यूटर लेकर 2-4 छात्रगण को लेकर और इतना धैर्य रखकर वो जो आगे बढ़े। अगर दूसरा कोई होता तो शायद ही इतना आगे बढ़ पाता और आज तक टिक कर रह पाता इस जैसा अंचल में। फिर भी पहले 2-4 छात्र थे, उसके बाद धीरे धीरे उनको धैर्य बना रहा, आगे बढ़ते रहे और आज जाकर ये स्टेज पर पहुँचे हैं। मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनको धैर्य से के लिए और भी आगे बढ़े यही शुभकामना रखते हुए मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ।